स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक अजीब घटना सामने आई है। ये खबर आ रही है म्यांमार से। म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर है वहां से ये खबर आ रही है। मैं आपको अभी सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हो, म्यांमार गैंग होल्ड्स ओवर 300 इंडियंस हॉस्टेज। मतलब कि 300 से ज्यादा इंडियंस को बंधक बनाकर रखा हुआ है म्यांमार के अंदर, और उनसे बेसिकली जो है साइबर क्राइम कराया जा रहा है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो इंडियंस के द्वारा कराई जा रही हैं। और इसी को देखते हुए आप एक और खबर देख पाओगे, जो सीएम है तमिलनाडु के MK स्टैलिन, उन्होंने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि 300 से ज्यादा जो भारतीयों को फंसाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तमिलनाडु के बताया जा रहे हैं, केरला के बताया जा रहे हैं, उनको वहां से छुड़ाया जाए। तो ये मामला है क्या एग्जैक्टली, वो मैं आपको डिटेल से वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 30 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसके अंदर आप देख सकते हो सिर्फ 19,000 में बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस, 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, यहां पर आपको प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं, और साथ ही साथ मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये म्यांमार का आप मैप देख पा रहे होंगे, और जैसा कि आपको पता है कि भारत के साथ भी इसका एक बड़ा बॉर्डर जुड़ता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। इधर बांग्लादेश के साथ भी एक छोटा सा जो रीजन है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट साइड में, जो ईस्टर्न साइड है म्यांमार का पूरा। यहाँ पर अगर आप सदर्न साइड देखोगे, ये जो एरिया है बेसिकली, यहाँ पर एक स्टेट है राइट साइड में, आप देख सकते हो म्यांमार के अंदर जो स्टेट है काइन स्टेट, ठीक है। वहां पर एक एरिया है जिसको कहा जाता है म्यावडी एरिया, ठीक है। म्यावडी एरिया है यहाँ पर, और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि जो इंडियंस हैं उनको हॉस्टेज रखा हुआ है, और 300 जो ट्रैप्ड पीपल बताया जा रहा है उसमें से लगभग 60 जो है वो तमिलनाडु के हैं, और उनको वहां पर गैंग जो है कैप्टिव रखी हुई है, और उनसे अलग अलग प्रकार की जो साइबर क्राइम एक्टिविटीज हैं, आपने देखा होगा ना, कॉल किया जाता है, अलग अलग डिमांड किए जाते हैं, आपको फंसा लिया जाता है, तो रैंसम मांगा जाता है। ये सारी जो साइबर क्राइम की एक्टिविटीज हैं वो इंडियंस को कराया जा रहा है गन पॉइंट रखकर, मतलब कि उनको जानबूझकर बोला जा रहा है कि आप करो, अदरवाइज हम आपको शूट कर देंगे। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहां पर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि फिर म्यांमार की सरकार कर क्या रही। देखो, म्यांमार के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है। तो जो सरकार है इस समय, चाहे आर्मी आप जो बोलो, उनका इस पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल नहीं है पूरी तरीके से। यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया था म्यावडी एरिया जो है वहां पर म्यांमार की जो सरकार है उनका कंट्रोल नहीं है, और इसकी वजह से बताया जाता है कि जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप है उन्होंने इस एरिया में कैप्चर कर रखा है। लेकिन यहां पर उनका काफी हद तक बताया जाता है कि जो समझौता है वो अलग अलग गैंग्स के साथ, जैसे कि स्पेशली बताया जा रहा है वहां पर जो लोग हॉस्टेजेस रखे हुए थे, जो मैसेज सामने आए हैं कि मलेशियन चाइनीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, चाइनीज का रोल कई जगह देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। जैसे भारत के अंदर भी अगर आपको याद हो, नोएडा के अंदर कुछ इसी प्रकार की वार्ता आई थी। यहां पर जो गैंग है वो कुछ कैसीनो वगैरह चला रहे थे। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। ये राइट साइड में आप देखिए, ये जो साउथ ईस्टर्न कंट्री है, यहां पर जो कंबोडिया है, ये जो आप देख रहे हो कंबोडिया, यहां पर एक बेस है चाइना का, रियम नवल बेस, और उसी के पास एक और जगह है सिहानुकुविले, और यहीं पर बताया जा रहा है कि अगेन काफी सारे कैसीनोज, जिसकी वजह से कंबोडिया के जो लोग हैं वो परेशान हैं चाइनीज की वजह से। तो वो कुछ आपको काफी हद तक लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि ये जो एरिया मैंने आपको बताया, यहां पर म्यांमार की सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जितने भी लोग फेमिलियर हैं इस मैटर से, उनका ये कहना है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर एक प्रकार से जो इंटरनेशनल गैंग है वो कहता है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे थाईलैंड के अंदर। क्योंकि आप देखोगे ना, यहाँ पर ये थाईलैंड का बॉर्डर दिख रहा होगा, तो थाईलैंड में हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जब लोग थाईलैंड पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से ही बताया जाता है कि उनको कैप्चर कर लिया जाता है। और ये जो रोड के माध्यम से म्यांमार का एरिया, यहाँ पर बहुत थिक जंगल है,
और यहीं पर उनको ले जाया जाता है और फिर गन पॉइंट पर रखकर जो साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ हैं वो कराने की कोशिश की जाती है। और ध्यान रखिएगा, हम आईटी के बंदों की बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, जो जॉब चाहते हैं, उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैटर सामने कैसे आया। देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे जो तमिलनाडु के लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहां पर, उन्होंने एसओएस वीडियो जारी किया। एसओएस का मतलब होता है सेव आवर सोल, ठीक है, जो इमरजेंसी में वीडियो मैसेज जो भी आप भेजते हो। तो बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते यहां पर मैसेजेस भेजा गया था और उन्होंने अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, तमिलनाडु की सरकार से, कि उनको वहां से छुड़ाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से उनका यह कहना था कि उनको 15-15 घंटे वहां पर जो है काम कराया जाता है। अगर वो काम करने से मना करते हैं तो उनको बहुत मारा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इस तरह की प्रताड़ना जो है उनको झेलनी पड़ती है। इनफैक्ट आप देख पाओगे, एक पर्सन है तमिलनाडु के अंदर, राजा सुब्रमण्यन, 60 साल के हैं, फिशरमैन हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया, कंप्लेन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और कंप्लेन में यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि उनका जो बेटा है उनको वहाँ पर कैप्चर किया हुआ है म्यांमार के अंदर, और उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए जो कंप्लेन है वो किया गया है। फैमिली के द्वारा ये बताया गया है कि जो इनका लड़का था वो दुबई के अंदर एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन इसी साल के शुरुआत में उसका जो मैनेजर है उसने यहाँ पर उसको कहा कि हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं और आप थाईलैंड के ऑफिस चले जाओ। और उसको लगा कि प्रमोशन मिला होगा, थाईलैंड जाना है, लेकिन जैसे ही वो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरा, वहीं से उसको कैप्चर करके रोड के माध्यम से जो है म्यांमार में ले जाया गया और अब वो वहां पर फंस चुका है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कर रही है। देखो, इंडियन एम्बेसी जो है यंगून के अंदर, जो म्यांमार के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वो क्लोजली वर्क कर रही है वहां पर सरकार के साथ, आर्मी के साथ मिलकर, कि उनको वहां से रेस्क्यू कराया जाए। क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि क्योंकि म्यांमारीज गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में, इसी की वजह से भारत सरकार को जो अलग अलग माध्यम है, कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिटी हो गया, उनके माध्यम से वहां पर रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है एम्बेसी के माध्यम से कि 30 इंडियंस को ऑलरेडी यहां पर छुटाया जा चुका है, वहां से उनको रेस्क्यू किया जा चुका है और सारी कोशिशें की जा रही हैं कि वहां से उनको किसी प्रकार से निकाला जाए। लेकिन इस तरह की जो खबरें सामने आई हैं ना, वी आर स्लेव्स नाउ, फियर बीइंग शॉट, हमें यहां पर मार दिया जाएगा, जल्दी छुड़ाइए। यहां पर आप अगेन देख सकते हो, एक केरला से पर्सन जो है जिसको अबडक्ट किया गया है वहां पर, उसने भी यहां पर खबर भेजी कि किस प्रकार से जो हाई बाउंड्री वॉल्स हैं वहां पर उन लोगों के द्वारा गार्ड्स किया जाता है और स्नाइपर राइफल्स उनके पास रखे हुए हैं। दे आर फोर्स्ड टू वर्क 16 आवर्स और बिना कोई पे के माध्यम से दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, मैलन्यूट्रिशन से वो गुजर रहे हैं। इस तरह की पूरी समस्या, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है और फोन्स भी यूज़ करने नहीं दिया जाता। जैसे जैसे समय मिलता है, कुछ उनमें से कुछ जो लोग हैं उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जो इमरजेंसी वीडियो है, एसओएस वीडियो है, वो यहाँ पर भेज देते हैं और उसी के माध्यम से हमें यहाँ पर पता चला। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर ऑलरेडी बीबीसी का कहना है, बीबीसी जो आपका इंग्लैंड का है, यूके का है, उनका यह कहना है कि लास्ट मंथ ही एक चाइनीज बिजनेसमैन है शी जिनजियांग, उसको यहां पर अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इंटरपोल के द्वारा वांटेड था। और बताया जा रहा है कि उसी के द्वारा ये जो कॉम्प्लेक्स है म्यांमार के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है श्वी कोको, और वहां पर जो कॉम्प्लेक्स है उसका ओनर यही है, ये जो चाइनीज पर्सन है, और ये बिलियन डॉलर कैसीनो है, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है जिसको रन किया जाता है और इंडियंस को और कई सारे लोगों को अलग अलग देशों से कैप्चर करके वहां लाया जाता है, उनको फोर्सफुली जो है वर्क कराने की कोशिश की जाती है। एक हैदराबाद का पर्सन था जो रेस्क्यू होकर आया है, उसने भी यहां पर बताया कि हमने रैंसम पे किया है क्रिप्टो में। अब इनका क्या है ना कि अगर आपको वहां से छोड़कर जाना है तो आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना होगा। आप देख सकते हो $5,000 क्रिप्टो के माध्यम से यहां पर फैमिली ने बोला कि हमने पेमेंट किया, तब जाकर उनका जो पर्सन है वो यहां पर आया है। इसके अलावा एक और फैमिली है जो कह रही है कि हमसे भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से रैंसम मांगा गया है कि अगर आप अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो आप ये पेमेंट करो, तब हम आपको छोड़ेंगे। अब इसमें भी ये लोग क्या करते हैं ना कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर आपको कुछ परचेज करना होता है, आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से परचेज करते हैं, तब आपको जो है जो भी पर्सन है उसको छोड़ दिया जाता है। अगेन वहां पर काफी थिक जंगल है, मैंने आपको बताया, वहां से रिलीज किया जाता है, वो थाईलैंड जाता है, फिर भारत जो है वापस लौट जाता है। खैर जो भी कुछ है यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि हमें सतर्क रहना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो इंडियन मिशन है, एम्बेसी है म्यांमार के अंदर, उन्होंने 5 जुलाई को ही यहां पर एक एडवाइजरी जारी कर दिया था, कॉशनिंग जारी कर दी थी कि इस तरह के जो ऑफर्स किए जाते हैं, जॉब्स ऑफर किए जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। क्योंकि यहां पर एम्बेसी ने क्लियर कह दिया था कि पिछले कुछ समय से यहां पर यह देखने को मिला है कि कुछ आईटी कंपनीज जो डिजिटल स्कैमिंग में, फॉर्ज क्रिप्टो एक्टिविटीज में शामिल होती हैं, वो
म्यांमार के ईस्टर्न बॉर्डर से ऑपरेट करी है, वहीं वो जो एरिया मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें इंडियन वर्कर्स की आवश्यकता है, आईटी वर्कर्स की आवश्यकता है और आप हमें भेज दीजिए। और जब वो आईटी पर्सन वहाँ पर पहुँचता है थाईलैंड में, और उसके वहाँ से फिर उनको कैप्चर करके ले जाया जाता है। और इसीलिए इंडियन एम्बेसी का कहना है कि जब भी आपको कोई जॉब ऑफर किया जाता है, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखना है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन कैसा है, कंपनी डिटेल्स क्या है, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आपको जांच परखना है, तभी आपको वहाँ पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये पूरी खबर थी दोस्तों। आई होप कि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर म्यांमार की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लार्जेस्ट बॉर्डर विथ म्यांमार? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।